हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 40 रुपये से भी नीचे ये शेयर आ चुका है और एक महीने में एक भयंकर गिरावट से गुजरा ज़रूर है। 45 रुपये से लगातार ये गिरा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 12% का डिक्लाइन हम देख चुके हैं। और देखा जाए तो बजट में भी इस कंपनी को लेकर कुछ मतलब जो शुगर सेक्टर है उसको लेकर कुछ खास अच्छी अनाउंसमेंट थी नहीं, कुछ था नहीं। तो बजट के बाद भी हमें यहाँ पर एक करेक्शन ही देखने को मिले थे और जब से बाजार का गंदा मूड शुरू हुआ है तब से यहाँ पर ये और फर्दर डिक्लाइन दिखा रहा है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, फंडामेंटल कैसे हैं इसके और आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 40 रुपये से भी नीचे शेयर है, एक महीने में गिरावट है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया। 90% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी आती है तो एक झटके में आती है, फिर गिरावट भी आती है, फिर एक झटके में तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है। एक बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी, उसके बाद लंबे समय तक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहे, अब फिर से ये गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया ज़रूर है। अगर वॉल्यूम देखेंगे तो देखो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर हो रही है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए थे। और जहाँ तक बात करें, एक टाइम ऐसा भी था जब ये 480 रुपये का शेयर था और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 2-2.5 रुपये का शेयर हुआ करता था। 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, क्योंकि देखो पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट यहाँ पर आया ज़रूर है। लेकिन अगेन कल यहाँ पर बहुत बड़ा दिन है इस कंपनी के लिए। 12 अगस्त कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है इस कंपनी के लिए, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में डेफिनेटली ये जो लॉस कर रहे थे उससे पॉजिटिव में आया ज़रूर है। पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने मुनाफा कमाया है, लेकिन ये तीसरा क्वार्टर इंपॉर्टेंट होगा कि भैया प्रॉफिट कमाते भी है कि नहीं, और कमाते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा होता भी है कि नहीं। रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो कल सामने आएगा। तो कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है इस कंपनी के लिए। और मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि देखो, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो एक बार रिजल्ट्स देख लो, और जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं बात करूँगा उसके बारे में कि क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो नेगेटिव में है इसका पी रेशो, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर में भारी भरकम लॉस हमने देखे। और ये वो कंपनी है जो दिवालिया होने वाली थी। ठीक है, इन्होंने गन्ना किसानों तक को भुगतान नहीं करा था, बैंक्स को तक के भी इन्होंने भुगतान नहीं करा हुआ था। दिवालिया होने वाली थी कंपनी। इनको भाई एसबीआई इसको एनसीएलटी तक मतलब लेकर गई थी यहाँ पर, ठीक है, बिकवाने के लिए, लेकिन बच गई है। ठीक है, अभी वो बच गई है। एसबीआई ने अपना जो पिटीशन थी उसको भी वापस ले लिया है, तो अभी कोई दिवालिया की कोई प्रोसेस इनके ऊपर नहीं चल रही है। धीरे धीरे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो चीज़ें बेहतर हो ज़रूर रही है। पिछले 2 क्वार्टर के नंबर अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छे थे। जहाँ रेवेन्यू इससे पहले अगर आप देखो 1100 करोड़ के आसपास नज़र आते थे, वो अभी 1700-1800 करोड़ के देखने को मिले हैं यहाँ पर। और इवन जो पहले 100 करोड़ का 70 करोड़ का लॉस हुआ करता था, वो यहाँ पर 20 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिला दिसंबर में, और उससे पहले और उसके बाद मार्च में 90 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन जून के नंबर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप मार्च 2024 का क्वार्टर देखते हो, जहाँ पर 1875 करोड़ का रेवेन्यू है, 90 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आपको समझना होगा कि बीच में एक क्वार्टर ऐसा भी आया था 2023 में, और वो मार्च का ही क्वार्टर था जब 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे और 130 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जून में लॉस कर गया, सितंबर में लॉस कर गया ये। तो यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि हर मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट करता है ये। अगर आप मार्च 2022 की भी बात करोगे तो 59 करोड़ का प्रॉफिट करा था इन्होंने, लेकिन बाद में क्या हुआ, जून में लॉस कर गया, सितंबर में लॉस कर गया, दिसंबर में भी लॉस कर गया। तो ये होता ज़रूर है कि कंपनी मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कर लेती है, लगता है कि अच्छा चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अभी के लिए तो अच्छी बात यह है कि जो दिवालिया वाली प्रोसेस चल रही थी वो अभी इनके ऊपर नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स देखने रहेंगे जून क्वार्टर के भी कि ये जो मार्च वाले प्रॉफिट के बाद जो लगातार लॉस करने की इनकी प्रथा नज़र आती है, उसको ये तोड़ते भी है कि नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई है मेरी इस कंपनी से। मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आने चाहिए नंबर्स, अगर नहीं आते हैं तो दिक्कत होगी। और कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, कल इम्पॉर्टेंट डे है इस कंपनी का, और यही वजह है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। कल का वेट कर लो, कल नंबर्स कैसे आते हो उसको देख लो, उसके बाद कोई फैसला करना। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24.95% की है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले भी उतनी थी, लेकिन जितने भी शेयर्स है वो सारे के सारे गिरवी पड़े हुए प्रमोटर के।
एक भी शेयर प्रमोटर का ऐसा नहीं है कि जो गिरवी ना हो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 12.37 से बेच कर 8.31 पर आ गए। म्यूचुअल फंड अगर आप देखो यहाँ पर 0.10 से 0.12 हल्के से खरीदारी जरूर करी, लेकिन डोमेस्टिक ने भैया जम के बिकवाली करी है। लेकिन उसके सामने एफआईएल्स ने खरीदारी भी करी है। 1.64% से वही एफआईएल्स 2.64% पर आए हैं। तो एफआईएल्स ने बड़ी मात्रा में खरीदारी करी है। रिटेल ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन अगर किसी का है तो वो रिटेल इन्वेस्टर का। इवन पहले 43% की जो होल्डिंग थी, आज वो बढ़कर 44.93 पर आ चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर किसी के पास है इस कंपनी की तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पर। और अदर पार्टीज देखो तो 19.04% के आसपास है। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। रीज़न ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, लेकिन सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहा है। एफआईएस डेफिनेटली खरीदारी करी है उन्होंने, लेकिन देखना ये रहेगा कि आने वाले क्वार्टर में जब अच्छी खासी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी है तो बिकवाली करते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर बजाज हिंदुस्तान, अगेन मैं कह दूँ कि कंपनी एक टाइम पे दिवालिया होने वाली थी, लेकिन अभी वो सिनारियो नहीं है। अभी ये कंपनी बच चुकी है। अभी ये कंपनी उन सारी चीज़ों से बाहर आ चुकी है। अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स मैटर करने वाले हैं जो कि कल आएंगे। उसके अलावा खबरों का बाजार भी यहाँ पर गर्म होता नजर आएगा आने वाले टाइम में कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो शुगर कंपनीज़ है उसको लेकर काम करेगी, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा मेरे हिसाब से। और मैं यही कहूँगा आपसे कि एक बार इनके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। अभी के लिए जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आप इसे ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जब तेज़ी आई है और उसके बाद एक मेजर फॉल आया, ठीक है। उसके बाद हल्का सा अटेम्प्ट करा था, लेकिन फिर से वो गिर गया। सेम चीज़ आपको दोबारा मतलब एक बड़ी तेज़ी में देखने को मिली, फिर एक फॉल आया था, फिर 2-3 दिन की तेज़ी दिखाई, फिर एक और मेजर फॉल हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बड़ी रफ्तार आई, एक फॉल आया, तेज़ी आई, एक फॉल आया। यहाँ पर अब मेजर फॉल यहाँ पर आता है कि नहीं, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो डिपेंड करेगा इसके कल आने वाले रिजल्ट्स के ऊपर। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है, अच्छा प्रॉफिट करती है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन गलती से भी अगर कहीं इसने लॉस रिपोर्ट कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि और फर्दर डिक्लाइन के लिए तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पर। और यही वजह है कि जब चीज़ें 50-50 वाली होती है तब मैं यही कहता हूँ कि ख़रीदारी के लिए जल्दबाजी मत करना, दूर बैठो, तमाशा देखो जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते। तो जैसे नंबर आएंगे बात करेंगे हम उसके बारे में भी। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।